हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार के साथ मैं आज आप सबका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। मैं अजनी शर्मा आज आपको एक महाकाव्य महाभारत के बारे में बहुत रोचक जानकारियां देने वाला हूं। महाभारत के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काव्य वर्ल्ड का सबसे बड़ा काव्य है, जिसमें सोचो कितने श्लोक होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप भी सोचिए। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि 1 लाख श्लोक है महाभारत में। 18 पर्व हैं, जिसमें से छठे पर्व शांति पर्व में भगवत गीता का वर्णन है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में 18 दिन के युद्ध का वर्णन है। ये हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत ही तपस्या से ये ज्ञान अर्जित करके हमारे लिए छोड़ा है। तो आज बात करेंगे हम कमल व्यू के बारे में। आपको जैसे पता होगा कि मैं कुछ दिन पहले मैंने बस्ती गांव का पांडव नृत्य का व्लॉग डाला था। बस्ती गांव में मैं लेट हो गया। वहाँ पे मुझे चक्रव्यूह देखने जाना था, लेकिन मैं लेट हो गया तो मैं वो नहीं देख पाया। चक्रव्यूह आपको जैसे पता ही होगा कि चक्रव्यूह एक द्रोणाचार्य द्वारा एक व्यू की रचना की थी, जिसको भेदना केवल पांडवों में अर्जुन जानते थे। लेकिन अर्जुन को कौरवों ने कहीं और व्यस्त करके रखा, और चक्रव्यूह एक इस तरह का व्यू था कि वो पांडवों की सेना का नाश करता हुआ जा रहा था। इसमें एक जयद्रथ के बारे में आपने सुना होगा। जयद्रथ जो दुर्योधन की बहन का पति था। जयद्रथ जिसको 2 वरदान थे। पहला वरदान ये था कि जो उसके पिताजी जो ऋषि थे, उन्होंने दिया था कि अगर जिस व्यक्ति के कारण तुम्हारा सिर धरती पर गिरेगा, उस व्यक्ति के सिर के टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा वरदान ये था कि जो शिवजी ने दिया था, क्योंकि एक बार पांडवों ने उसका अपमान किया था जयद्रथ का, तो उसने शिव की कठोर तपस्या करके उसने शिवजी से वरदान मांगा था कि मुझे जो है पांडवों पर विजय प्राप्त हो। लेकिन शिवजी ने जयद्रथ को बोला था, आप चारों पांडवों पे अर्जुन को छोड़ के रणभूमि में किसी भी एक दिन अपने जीवन में चारों पांडवों पे तुम विजय प्राप्त कर लोगे। तो जब द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना करी, चक्रव्यूह जब पांडवों की सेना को पूरा मतलब पांडवों की सेना का नाश कर रहा था और अर्जुन कहीं और व्यस्त थे, तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। तो इस बारे में भी कभी हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हमें आज मेन कमल व्यू के बारे में बात करनी है। तो अभिमन्यु जैसे ही चक्रव्यूह में घुसता है, तो पांडव कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चक्रव्यूह में अंदर चलेंगे, चारों पांडव। तो जैसे ही चक्रव्यूह में अंदर अभिमन्यु घुसता है, जयद्रथ जो है चारों पांडवों का रास्ता रोक लेता है और चारों पांडवों को चुनौती देता है, और वो जीत भी जाता है। पांडवों को चक्रव्यूह में अंदर घुसने नहीं देता। उसके बाद जो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये दुर्योधन, दुशासन मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं। जब शाम को सूर्यास्त के बाद युद्ध खत्म होता है, तब अर्जुन को पता लगता है कि जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु का वध हुआ है। तो वो प्रण लेता है कि अगले दिन, जो अगला दिन होगा, वो जयद्रथ का वध कर देगा। प्रण लेता है जयद्रथ का वध। अगर जयद्रथ को नहीं मारा तो खुद को अग्नि में अग्निदाह कर लेगा। अगले दिन जब युद्ध शुरू होता है, तो कौरवों ने
जयद्रथ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन रखी हुई थी, कमल व्यूह का रचना कर रखी थी, जिसमें कि प्रथम द्वार पर कर्ण था, फिर ये द्रोणाचार्य जी थे द्वितीय द्वार पे, ऐसे ऐसे उन्होंने कमल व्यूह की रचना करी। तो अर्जुन कमल व्यूह को भेदता हुआ अंदर जा रहा था, लेकिन सब योद्धा मिलकर अर्जुन को रोक रहे थे। अब क्या होता है कि तीसरा पहर होने वाला है, यानी कि 2:30-3 बजने वाले होंगे उस समय। किशन जी इस समय ट्विस्ट करते हैं, एक ट्विस्ट करते हैं। किशन जी अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं और वो सूर्य को ढक लेता है। सूर्य को जब ढक लेता है तो सब लोग सोचते हैं कि सूर्यास्त हो गया। अब उसके बाद सब एंजॉय करते हैं कि अब तो अर्जुन आत्मदाह करेगा, सब आ जाते हैं, जयद्रथ भी आ जाता है। तो उस समय अर्जुन जो है सर्प अस्त्र से जयद्रथ पर तीर चला देता है, जिससे जयद्रथ का सिर कट के सीधा जो उनके पिताश्री थे उनकी गोद में जाके गिरता है। वो तपस्या में लीन थे, जैसे वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, एकदम से उनकी आंख खुलती है, वो देखते हैं कि उनकी गोद में किसी का सिर है। वो जैसे ही उठा के देखते हैं उसको, वो घबरा के एकदम से फेंक देते हैं। जैसे ही वो सिर धरती पे गिरता है तो उनके जयद्रथ के पिताजी के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा किस तरह की इंटरेस्टिंग, मतलब कैसी कैसी इंटरेस्टिंग चीजें महाभारत में डाल रखी हैं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें आपको एक परिवार को रखने, मतलब परिवार में कैसे रहा जाता है उसकी शिक्षा मिलती है। आप किस तरह से एक राज कर सकते हो उसकी शिक्षा मिलती है। इस महाकाव्य में क्या नहीं है, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजों का इसमें वर्णन किया है, किस तरह से आपको जीना है। भगवत गीता से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मैंने भगवत गीता से बहुत कुछ सीखा है। मैंने कई लोगों के जीवन को चेंज होते हुए देखा है। मैंने कई IAS PCS के इंटरव्यू में मैं गया हूँ जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि उनकी जीवन कैसे चेंज किया है गीता ने। तो आगे हम अपने व्लॉग्स में बात करेंगे भगवत गीता के बारे में भी। तो अभी हम चलते हैं बाड़ो गांव में, जहाँ पे कमल व्यूह को हम देखेंगे और आनंद लेंगे। मैं इस वीडियो में और भी आगे जानकारी आपको देता रहूँगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, परिवार के सदस्य सब जानकारियाँ उन्हें पता लगे और अच्छी नॉलेजेबल आपको चीज़ों का पता लगे। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस समय बाड़ा गांव में हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पूरा गांव पांडव नृत्य में हो, इस समय पूरा गांव जो है पांडव नृत्य में व्यस्त है। तो अभी कमल व्यूह देखेंगे यहाँ पे, जिसमें जयद्रथ का वध हुआ था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध हुआ था और पांडवों ने कमल व्यूह रचकर जयद्रथ का वध किया था। इसीलिए यहाँ पे कमल व्यूह का आयोजन किया जाता है। कुछ गांवों में चक्रव्यूह का आयोजन किया जाता है, कुछ गांवों में कमल व्यूह का। तो बाड़ा गांव में आइए देखते हैं कमल व्यूह। यहाँ प्रसाद भी मिल गया। ये है असली प्रसाद पांडवों का, अंकल जी ने बताया। ये रहे हमारे साथ अंकल जी। ये दिल्ली से आए हैं स्पेशल पांडव नृत्य के लिए। आपका नाम क्या है अंकल जी? नरेंद्र सिंह बिष्ट। अच्छा, इंदर सिंह बिष्ट। नरेंद्र सिंह बिष्ट। अच्छा, नरेंद्र सिंह बिष्ट। ग्राम दौला। अच्छा, ग्राम दौला। हाँ जी। ग्राम दौला, ये माइक है। अच्छा जी, आप बोल सकते हो उसमें कुछ भी पांडवों के बारे में। हेलो सर, बहुत बढ़िया हमारा गांव का जो है, बड़ा गांव, बहुत सुंदर गांव है। पांडव नाच रहे हैं 1 महीना, आज कुछ दिन हो चुके हैं।
आप देखिए यहाँ का बहुत अच्छा वो है, हरियाली है, अच्छी सुविधा है। और यहाँ तो खचाखच भीड़ है बहुत ज़्यादा, लाखों आदमी आते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई हिसाब नहीं गाड़ियों का। धन्यवाद अंकल जी का। मैं इस समय पांडव नृत्य का जहाँ पे मंचन है वहाँ पे हूँ और मैं देख रहा हूँ, क्या नाम है आपका? प्रियांशु नेगी। मैं अभी प्रियांशु नेगी जी के साथ हूँ, इधर आ जाओ। देख रहा हूँ ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। वाकई में इन्हीं की मेहनत, जो भक्तजन है या इन सब की मेहनत से ही इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन हो पाता है। मैं कुछ इनसे जानना चाहूँगा। जी कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, हमारे केदारखंड जो है भगवान पांचाली पांडवों की धरती है। यहाँ पांडव लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए यहाँ आए हुए थे और इसलिए यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। जो हमारा गांव है बाड़ब, यहाँ पर 7 साल 5 साल बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। आपको पता ही होगा कि यहाँ के जो पांडव है पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध पांडव है। यहाँ पर चांदी की अस्त्र शस्त्र हैं और इस बार यहाँ पर 7वें साल में यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। आज जैसे कमल व्यू है और कल होगा मकर व्यू। मकर व्यू में दुशासन और कर्ण का वध होता है और परशुराम दुर्योधन वध के साथ इस जो है महायज्ञ का समापन किया जाएगा। और धन्यवाद। धन्यवाद सर। पांडव कमल व्यू की तरफ अब जा रहे हैं। पांडव चावलों से गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए, ये पांडव नृत्य में सब लोग अपनी ध्यानियों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये केवल ये नहीं है कि केवल एक पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, नहीं, ये अपने पूरे परिवार, दूर दूर से रिश्तेदार पूजा के लिए आते हैं। जहाँ पे भी बाहर रहते हैं, दिल्ली मुंबई कहीं पे भी, वो सब आके यहाँ पे पांडव नृत्य में पूजा होती है। ये एक पूजा, बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें सब गांव के लोग, रिश्तेदार, सब आस-पास से सबको बुला के पूजा का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। गांव वाले सब धूप में के साथ साथ कमल व्यू का आनंद ले रहे हैं। गांव वाले सब आराम से अपनी अपनी जगह बैठ गए हैं ताकि आराम से वो देख सकें दूर से। मैंने आंटी से पूछा कि मैं आपकी वीडियो बना लूं। आंटी ने कहा सामने से बनाओ, अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो आनी चाहिए, सबकी आनी चाहिए। तो मैं फिर फ्रंट में गया, फिर इनकी सबकी वीडियो बनाई। देखो एक आंटी तो बिल्कुल अपने हाथ भी उठा रही है कि बेटा मैं आऊं। देखो धूप बहुत अच्छी, मतलब धूप भी आप आनंद लो, धूप का भी आनंद लो, मेले का भी आनंद लो और कमल व्यू का भी आनंद लो। ये यहाँ पे मेला शुरू हो गया है। ये गरम गरम जलेबियां बनते हुए, खूब धूल उड़ रही है। कमल व्यू की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कौरव सेना खड़ी हुई है, पांडव बैठे हुए हैं और सब अभी कमल व्यू स्टार्ट होने वाला है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा आयोजन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी कलाकार हैं जो कौरव और पांडवों की तरफ से, सबको ब्लूटूथ माइक दिए गए हैं। ब्लूटूथ माइक में क्या है कि वायर की ज़रूरत भी नहीं है और आवाज़ भी सबको मतलब माइक के थ्रू चली जाती है। भीड़ आप देख ही रहे हैं, भयंकर भीड़ हो रखी है क्योंकि आसपास के गांव से भी लोग आ रखे हैं, अतिथिगण भी आ रखे हैं और सम्मानित व्यक्ति आ रखे हैं और जो रिश्तेदार हैं वो सब आ रखे हैं। कौरव चक्रव्यूह में घुस चुके हैं और वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अलग अलग द्वार पर अलग अलग महारथी रहेंगे। जैसे ये छतरियाँ दिख रही हैं, ये सब महारथियों के प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वार में सबसे प्रथम द्वार जो है कर्ण, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य, फिर शल्य, फिर शकुनी। इस तरह से अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चक्रव्यूह में गांव के जो समिति है जिन्होंने ये व्यू की रचना बनाई है, उन्होंने कपड़े का यूज़ किया है, साड़ियों का यूज़ नहीं किया। पांडव लीला रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में कई जगह होती है और चक्रव्यूह में मोस्टली गांव के लोग ही मतलब साड़ियों इकट्ठी करके ही व्यू की रचना करते हैं, चक्रव्यूह बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कपड़े का यूज़ किया गया, वो भी चमकीला रेशमी कपड़ा। तो यानी कि संपन्न गांव है। ये है प्रवेश द्वार। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होकर बैठ के आनंद ले रहे हैं। भगवान कार्तिकेय की। आज ग्रामसभा भारत में इस कमलव्यूह के सुंदर मंच पर हमारे बीच इस क्षेत्र की बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय विधायक, जो कि हर समय अपने क्षेत्र के लिए और अपनी क्षेत्र की समस्याओं के लिए मजबूती के साथ रखती है। ऐसे हमारे मुख्य लोकप्रिय विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी यहाँ पे उपस्थित। कभी कभी मित्रता सोच समझ के करनी चाहिए। ये महाभारत में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। कर्ण इतना दानवीर होने के कारण, लेकिन उसने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतना मतलब अपनी एजुकेशन धनुर्विद्या सीखने के लिए उसने इतनी मेहनत करी, लेकिन उसने एक गलत मित्र चुन के अधर्म के साथ ही हो गया वो। अदरवाइज अगर आप देखोगे कर्ण बहुत बड़ा दानी था, लेकिन दुर्योधन की मित्रता के कारण उसे अधर्म का साथ देना पड़ा। तो महाभारत से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आपको किस तरह के मित्र बनाने चाहिए। सोच समझ के मित्रता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्रता भी आपके जीवन को बदल सकती है।
इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से जो हमारे धार्मिक संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है, वो जिंदा रहते हैं, उन्हें हम संजोए रखने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे आपसी भाईचारा प्रेम संगठन का जो आपसी भाव है वो जिंदा रहने का काम करते हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पे दूर दूर से नाते रिश्तेदार धियाने जो आती है, उन्हें मिलने का भी ये एक अवसर है। इस प्रकार के कार्यक्रम हर जगह हर ग्राम सभा में होने चाहिए, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं और हमारे यहाँ इस घाटी में पांडव जितने भी देवी देवता है उन्होंने निवास करते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार का कार्यक्रम में अपने सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। आपने देखा चक्रव्यूह, सभी ने देखा चक्रव्यूह आयोजन में जब अभिमन्यु को छल कपट के द्वारा मारा जाता है तो अर्जुन प्रण लेते हैं कि मैं जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले करूंगा, और उसको बचाने के लिए गुरुदेव ने इस कमल व्यूह की रचना की। इस कमल व्यूह की रचना इनको बचाने के लिए, परंतु माया श्री कृष्ण की माया देखो कि सूर्यास्त से पहले जब मारना था, सूर्यास्त होने ही वाला था, उन्होंने पहले ही सूर्य को ढक दिया, पर अचानक से जयद्रथ बाहर आए तो उसे अर्जुन द्वारा मारा गया। तो माया श्री कृष्ण की माया कि प्रभु की ऐसी माया है कि जो हम सच्चे रूप में भी देखते हैं और जो हम पढ़े लिखे हमने सब देखा कि जो अधर्म जो करता है उसका नाश होता है, धर्म की विजय होती है। और आज के जमाने में, आज के युग में भी हमको सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, सकारात्मक सोच के साथ आगे चलने की आवश्यकता है। ज्यादा में कहते हुए क्योंकि सब लोग सुंदर सी इस लीला को देखना है मैं आपके बीच में ज्यादा वादविक में, क्योंकि धार्मिक मंचन है और अभी कोई हमारे मुख्यातिथि और लोग हैं जिनको बोलना है। तो एक बार सब यहाँ पे उपस्थित जितने भी माता बहने सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और भगवान पांडव से प्रार्थना करता हूँ पूरे क्षेत्र में खुशहाली बने रहे, सभी सुखी रहे, खुशी रहे और सब निरोग रहे। बहुत सुंदर बातें बोली हैं। ये गांव वाले बच्चे सब मेले का आनंद लेते हुए गांव के मेलों में ज़्यादा शॉप्स दुकानें तो लगती नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा मेला है, एक दिन का मेला है, लेकिन फिर भी काफ़ी चहल पहल है और सब लोग मेले का आनंद उठा रहे हैं, धूप का आनंद उठा रहे हैं। आइसक्रीम भी की स्टॉल भी है, लोग आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं ठंड में, जैकेट पहन रखी है, धूप निकल रही है और आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। खेतों में बैठ के जलेबी का आनंद लेते हैं। मेले में आए हुए हैं, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजू नेगी है और हमारा गांव आप इधर पार है, पार उधर पार गढ़वाली में बोलते हैं। अच्छा, किधर है? वो सामने नीचे ये वाला जैसे फूल के सामने अभी तो नहीं बन रही ना। अच्छा, ये आपका गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम कालई है। अच्छा, हाँ जी। और ये बेबी का नाम क्या है? इनका नाम है, ये बिष्ट जी हैं, नाम तो पता नहीं मुझे सर। हम नेगी जी हैं, ये बिष्ट जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। थोड़ा हमको के लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत बाड़ब का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इस जैसे ही मुझे पता चला कि ग्राम पंचायत बाड़ब में 22 तारीख को कमल व्यूह होना है, तो मैंने इस तारीख को आरक्षित रखा था। चाचा जी से बात हुई, मैंने कहा चाचा जी आपने बताया भी नहीं था, लेकिन मुझे पता था आप मुझे बुलाए न बुलाए, लेकिन मुझे बेटी होने के नाते मेरा पूरा हक है, मैं अपने आप आ जाऊंगी। तो मैं चाचा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और आज मैं मैडम जी से एक बात रखूंगी कि आपने इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या जो आपने बताई है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं भली भांति जानती हूँ कि हमने किस प्रकार से शिक्षा हासिल की है। आपके सामने दिख रहा है राजकीय इंटर कॉलेज चंद्रनगर, वहाँ जाने में हमें काफी तकलीफें होती थी,
लेकिन आज हमारे जूनियर जो हमारा हाई स्कूल यहाँ पे बना है उससे थोड़ा बहुत हमें सुविधाएं मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारे भाई बहन इंटर के लिए चंद्रनगर जाते हैं। तो आपसे मेरा क्रमबद्ध निवेदन रहेगा कि आपने इस काम को करना ही है। इसके लिए मैं आप मेरे से भी जो सहयोग बन पाएगा मैं आपके साथ हर समय खड़ी रहूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।